मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भले ही सकुशल रूप से संपन्न हो गया, लेकिन चुनाव के दौरान सड़क पर हंगामा और पुलिस पर पथराव करने के बाद मुस्लिम महिला पर ककरौली इंस्पेक्टर द्वारा रिवॉल्वर तानने की घटना से उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां चुनाव आयोग से मीरापुर विधानसभा में एक बार फिर से दोबारा चुनाव करने की मांग की, वहीं गुरुवार देर शाम समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन उस मुस्लिम महिला के घर पहुंचा, जिसने मतदान के दौरान हाथों में रिवॉल्वर लिए ककरौली इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का डटकर मुकाबला किया। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने मुस्लिम महिला तौहीदा से मुलाकात कर उसको और उसके परिवार को उनके साहस के लिए उन्हें अखिलेश यादव द्वारा जल्द ही लखनऊ बुलाकर सम्मानित करने का आश्वासन दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये संदेश भिजवाया है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे मतदाता और जिन माताओं ने कल वो बहादुरी दिखाई, समाजवादी पार्टी उनका पूरी तरीके से साथ है। हम उनका सम्मान करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करेंगे। जितनी भी माताओं और बहनों के साथ जो भी जाति हुई, उनको एक एक को सम्मानित करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और जो लोकतंत्र की हत्या हुई, इस पर निंदा करता हूँ, बहुत कई अल्फाजों से निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे कल पुलिस प्रशासन ने यहाँ किया, पूरी विधानसभा में किया, और मैं नहीं, सारे चैनलों ने दिखाया, और निंदा करता हूँ। और यहाँ के आला अफसरों को कहता हूँ, ऐसे अफसरों को हाथों हाथ इनको दंड देना चाहिए था, पर वे उनकी सफाई दे रहे हैं। मीरापुर विधानसभा में कल हुए उपचुनाव के दौरान ककरौली क्षेत्र में मतदान को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद ककरौली के ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क पर जाम और हंगामे की सूचना पर ककरौली पहुंची पुलिस फोर्स ने हल्का बल प्रयोग करके चुनाव प्रभावित करने वाले बलवाइयों को खदेड़ दिया था। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ग्रामीणों ने महिलाओं को आगे कर दिया। महिलाएं हाथों में पत्थर लेकर पुलिस से मुकाबला करने अपने अपने घरों से सड़कों पर आ गयी। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ककरौली थाने के इंचार्ज राजीव शर्मा ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं लगातार पुलिस को चुनौती देती रही। ऐसे में ककरौली इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने अपनी सरकारी पिस्टल को निकालकर महिलाओं को घर के अंदर चले जाने की चेतावनी दी। इसके बाद ककरौली की रहने वाली तौहीदा पुलिस इंस्पेक्टर का डटकर मुकाबला करने लगी। ककरौली में किस हिसाब से उन्होंने बदतमीजी करी, मीडिया के साथ में भी और उनके साथ भी, और उनसे पूछा भाई ये कौन है, उनको पता नहीं है कौन है, और साथ में चाय पी रहे, साथ उन्हें लोग खड़े, तीनों आदमियों को। पब्लिक में भी तो झगड़ा हो सके था, क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ लाने की? उन्हें कहते भाई आप दूर रहो, यहाँ क्या मतलब है? तो एक पार्टी को उन्होंने पूरा तरह से कैप्चर करके सपोर्ट किया, और मैं कहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हम तो जाएंगे, कार्रवाई हम जरूर मांगेंगे। यहाँ भी मांग रहे हैं, हाई कोर्ट में भी मांगूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मांगूंगा। बस एक चीज को लेकर मानूंगा, आप मुझे बता दो कानून है या नहीं है। चुनाव संपन्न होने के बाद देर रात मुजफ्फरनगर पुलिस ने 10 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ चुनाव के दौरान सड़क जाम और पुलिस पर पथराव करने के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा चुनाव के दौरान सड़क जाम और हंगामा करने के साथ साथ पुलिस पर पथराव करने के मामले में ककरौली पुलिस ने महिलाओं समेत 120 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता दंगाइयों की पैरवी करने लगे। गुरुवार देर शाम समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन ककरौली में उन लोगों के बीच पहुंच जाता है जिन लोगों ने न सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, बल्कि पुलिस पर पथराव कर जनपद का माहौल खराब करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के साथ पूर्व सांसद कादिर राणा, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी तौहीदा से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां पर कादिर राणा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिया चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी मिथिलेश पाल और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार पर गंभीर आरोप जड़ दिए। ये सब अधिकारियों के इशारे पर, मंत्री के इशारे से हो रहा था। यहाँ क्यों हो रहा था आप ये बताएंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए? एसओ सिविल लाइन ने इतनी गुंडागर्दी करी, एसओ रामराज ने करी, एसओ मीरापुर ने करी, चौकी इंचार्ज परभानी ने करी, वहाँ के कस्बे के, यहाँ ककरौली एसओ का तो आपको पता ही है। रिवाल्वर किस पर ताना जाता है? आप बताओ, गोली किस पर चलाई जाएगी? या तो बदमाश, जो बहुत बड़ा बदमाश हो, भाग रहा हो, तो उसके पैर पे गोली मारते हैं, या उग्रवादी हो
जो देश की अखंडता और एकता पे उस पर रिवाल्वर चलाया जा, मतदाताओं को भी रिवाल्वर चलाया जा। क्यों चलाया जा रहा मतदाताओं? मैं मतदाताओं को बधाई और मुबारकबाद दूंगा। 8-8 दफे 5-5 दफे औरतों को डंडे से लटकाई गए, बाहर भगाई गई, फिर भी वोट डालती रही। मैं पुनः कहना चाहता हूं, पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मीरापुर की उस आवाम का जिसने इतनी लाठियां खाकर, इतनी बर्बरता झेलकर, इतना अपमान झेलकर, इतना क्रूरता झेलकर वोट देने का काम किया, लोकतंत्र को बचाने का काम किया। पूरे देश में नजीर हैं मेरी माए, तौहीद माँ, हमारी माता पूरे देश में नजीर के तौर पर जानी जाएंगी कि उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस इंस्पेक्टर से डरने का काम नहीं किया। उसने, उन्हें भी किसी ने जना होगा, उनके भी माँ होंगी, उनके भी बहनें होंगी। उन्हें जब सर्विस दी जाती है, ये नहीं कहा जाता कि अपनी माँ बहनों और मतदाताओं पर आप पिस्टल तान दीजिए। पता नहीं किसके निर्देश पर वो लोग काम कर रहे थे। पूरी सरकार का तंत्र सुम्बुल राणा की विजय को रोकने के लिए लगा था और मुसलमानों पर अत्याचार करने के लगा था। कादिर राणा ने कहा कि मीरापुर उपचुनाव का माहौल ऐसा बनाया गया जैसे कश्मीर में चुनाव हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मीरापुर में दोबारा से चुनाव कराया जाए। हालांकि हम कई हजार वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मीरापुर में दोबारा से चुनाव कराया जाए।